मेरा नाम है ग्लोरी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैथ्स का डर आप कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो कि ये सोचते हैं ना कि मैथ्स जैसा बकवास सब्जेक्ट और कोई है ही नहीं, और मैथ्स तो मैं 10th के बाद लेने नहीं वाला, ठीक है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो आपके उतने ही पास आएगी, और मैथ से ना कभी पीछा नहीं छूटने वाला है, ट्रस्ट मी। मैथ आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको जरूर यूज करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे तो ऐसा सोचते हैं ना कि भाई मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं 11th में जाकर के या तो कॉमर्स स्ट्रीम ले लूंगा सबसे बढ़िया, या तो मैं क्या करूंगा आर्ट्स की स्ट्रीम ले लूंगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, कोई भी स्ट्रीम इजी नहीं होती है। सबसे इजी बच्चों को आर्ट्स स्ट्रीम लगती है, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम इतनी इजी नहीं होती है जितने कि हम लोग सोचते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो इक्वल मेहनत करता है, ठीक है। हर एक स्ट्रीम में कुछ चीजें इजी होती है, कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है। अगर मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम की, तो बहुत से बच्चों को लगता है, ऐसे बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, कि साइंस के स्टूडेंट्स में लाइक उनकी तो जिंदगी बर्बाद है भाई, पूरा टाइम कोचिंग और स्कूल में ही निकल जाता है। लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए जो कि साइंस विद मैथ्स लेते हैं, मतलब कि वो पीसीएमबी स्ट्रीम लेते हैं, मतलब वो साइंस तो पढ़ेंगे साथ में मैथ्स भी पढ़ते हैं। लो भाई, अब वो बच्चे कितनी मेहनत करते होंगे। और साथ में बहुत से बच्चे ना कॉमर्स ले लेते हैं। मेरे स्कूल में भी बहुत सी ऐसी दीदी हैं जो कि 11th की हैं और वो कॉमर्स स्ट्रीम की हैं। वो क्या बोलेंगी, यार मैंने सोचा था मैथ नहीं लगानी पड़ेगी, और यही सोच कर कि 11th में कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स में भर भर के मैथ है। जी हाँ, बिल्कुल, कॉमर्स में भी मैथ्स होती है। और आर्ट्स की बात करें तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन उनको हिस्ट्री की डेट ही नहीं याद रहती, रात में पढ़ते हैं सुबह गायब हो जाता है। तो यही होता है फिर। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री में मास्टर होते हैं, भाई उनको याद होता है, सब याद होता है, एक बार पढ़ लिया सब याद रहेगा, उनको हर एक सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है। पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी वालों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर जगह काम आने वाला है, और मैथ्स से कभी पीछा नहीं छूटेगा। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए, नॉट ओनली मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है आप उससे डरिए नहीं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से आप जितना ही डरते हैं वो आपके पीछे उतना ही ज्यादा आता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट से नहीं डरेंगे तो वो आपको नॉर्मली लगेगा सारे सब्जेक्ट्स की तरह। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं और कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो शायद आपके मैथ्स का डर कम हो जाए या फिर पूरी तरीके से खत्म ही हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारी फर्स्ट टिप देखते हैं, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। जी हाँ, बिल्कुल, ये पहली एडवाइस होती है किसी भी टीचर के लिए और किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि हमें हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देने चाहिए। क्योंकि जब आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बेस से ही आगे अपग्रेड होते होते आपके सारे टॉपिक्स आते हैं मैथ्स में। और अधिकतर बच्चों का बेस नहीं क्लियर होता है, इसी वजह से उनको आगे की मैथ्स समझ में ही नहीं आती है। स्पेशली बोर्ड्स की जो मैथ होती है, जैसे 9th 10th की, वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती, क्योंकि 8th आपका बेस होता है मैथ्स का और वही उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कि बेसिक से ही चीजें अपग्रेड होती रहती है। जैसे 9th में जब आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो वो 10th में आपको और अपग्रेड होकर के मिलेगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आपको मैथ्स समझ आएगी, इजी लगेगी। टिप नंबर 2, कभी भी रटिए नहीं बल्कि मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते। रट्टू तोता की तरह उसको बिल्कुल भी नहीं रट सकते हैं, आपको उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ्स तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथ्स। मैथ्स भैया कुछ भी कर लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है। एक रफ लीजिए, बुक लीजिए, पेन लीजिए और लगाइए मैथ को, बस यही है मैथ्स, ठीक है। टिप नंबर 3, चैप्टर को कभी भी बीच में इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, अब क्या हुआ, आपने चैप्टर नंबर 1 किया, उसमें 6 एक्सरसाइजेस हैं, आपने 3 एक्सरसाइज लगाई, 4 एक्सरसाइज लगाई, आपने उस चैप्टर को ना पूरा कंप्लीट नहीं करा और चैप्टर 1 छोड़ करके आप 2 पे पहुंच गए। पहले एक चैप्टर क्लियर करिए यार, चैप्टर 1 मेरा क्लियर है, उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो आप क्लियर करिए। चैप्टर 6 पर भी आप चले जाते हैं तो पहले 6 को क्लियर करिए, फिर आप आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, उसको आधा छोड़ करके कोई दूसरा चैप्टर मत पकड़ लीजिए। टिप नंबर 4, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके टीचर भी बोलते हैं, कि हमेशा टेबल्स पे और फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टेबल इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, एंड उसकी वजह से टेबल बहुत जरूरी है, टेबल आना। और दूसरी बात, फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूलाज पे क्यों, कोई क्वेश्चन आता है, जिस बेसिस पे आएगा आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको उस बेस का फॉर्मूला पता होगा कि चल भाई मेरे को ये वैल्यू पता है, मेरे को ये फॉर्मूला पता है, बस इस फॉर्मूले में जो है a b x y, बस उसमें मेरे को ये रख देना है भाई, आ जाएगा मेरा आंसर बस।
तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पांचवी टिप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, चारों टिप तो फॉलो करते हैं पर पांचवी वाली नहीं करते, वो क्या है? वो है मैथ्स को आप अपने डेली रूटीन में क्या करिए, डेली रूटीन में उसको आप शामिल करिए। ऐसे नहीं कि आज मैथ लगाई फिर 2 दिन बाद लगाई, फिर 1 दिन बाद लगाई, फिर 3 दिन बाद लगाई, छोड़ छोड़ करके दिन अगर आप मैथ्स लगाते हैं तो भी आपको मैथ्स नहीं समझ आने वाली। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आज आपने 10 क्वेश्चंस लगा लिए, आपको वो अच्छे से एकदम क्लियर है, समझ में आ रहे हैं, तो कल आप जब वो आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो आपको समझ में आएंगे क्योंकि आज आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। लेकिन अगर वही आप 2 दिन बाद लगाएंगे तो आपको आज के क्वेश्चंस जैसे आपने सॉल्व किए थे वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, 2 दिन में भूल जाएंगे और फिर आपको याद नहीं रहेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। मुझसे बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैं बचपन से मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है और मैथ्स मैं बचपन से पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैथ्स ही मेरा मतलब मेजर सब्जेक्ट है, वही मैं मेनली पढ़ाती ही हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, तो उसका राज यही है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।